आज कक्षा 12th जीव विज्ञान में हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों का वो टॉपिक है सेक्स लिंक कैरेक्टर। सेक्स लिंक कैरेक्टर, लिंग संलग्न गुण। लिंग संलग्न गुण, सेक्स लिंक कैरेक्टर, लिंग संलग्न गुण पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और तो देखिए कि कोई भी जीवधारी है और तो उसको जो उसके जो जेनेटिक लक्षण होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर करते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, और उस डीएनए पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सेक्स लिंक जो कैरेक्टर है, लिंग संलग्न गुण जो है वह क्रोमोसोम पर निर्भर है, और वह क्रोमोसोम किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम और किस तरह के गुणसूत्र पर निर्भर है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर मुख्य रूप से 3 तरह का है। मुख्य रूप जो है उसके 3 हैं। पहला है एक्स लिंक कैरेक्टर, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, एक्स लिंक कैरेक्टर। और दूसरा जो है वाई लिंक्ड कैरेक्टर, वाई लिंक कैरेक्टर। और तीसरा जो है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। तो यानी सेक्स लिंक कैरेक्टर जो है वो मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार का है एक्स लिंक कैरेक्टर। तो एक्स लिंक कैरेक्टर की हम लोग बात कर लें। एक्स लिंग संलग्न लक्षण, एक्स लिंक संलग्न लक्षण की अगर हम बात करें तो इस तरह इस लिंग संलग्न गुण में आपका आता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता आता है, कलर विजन, वर्णांधता। यानी एक्स लिंक कैरेक्टर में आपके 2 लक्षण आते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। वाई लिंक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, वाई संलग्न गुण की अगर हम लोग बात करें तो वाई संलग्न गुण में एक आपका लक्षण है हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस एक विशेष प्रकार का लक्षण है जिसमें मेल में, मानव के मेल में कर्ण पल्लवों पर ढेर सारे बाल पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव पर, कंधा पर ढेर सारे बाल पाए जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण को हम लोग वाई लिंक कैरेक्टर कहते हैं। और यह वाई लिंक कैरेक्टर, चूंकि आप जानते हैं कि वाई जो सेक्स लिंक कैरेक्टर है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वाई है ये केवल पुरुषों में होता है, और पुरुषों में होने के कारण ये जो हाइपरट्राइकोसिस का लक्षण होता है, ये हाइपरट्राइकोसिस का लक्षण जो होता है वाई गुणसूत्र से संबंधित होने के कारण यह लक्षण केवल पुरुषों में ही दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कर्ण पल्लवों पर ढेर सारे बाल। और ये एक्स वाई लिंक कैरेक्टर की जो बात हो रही है, तो एक्स वाई लिंक कैरेक्टर में आपका टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो एक्स और वाई लिंक कैरेक्टर से संबंधित है, तो इसमें आपका आता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। तो इस तरह से हम लोगों का लिंग संलग्न जो गुण है, लिंग संलग्न जो गुण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। एक्स लिंक कैरेक्टर जो है वह उसमें आता है हीमोफीलिया और वर्णांधता। यह महिला से संबंधित है क्योंकि यह महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। वाई लिंक कैरेक्टर में यह वाई गुणसूत्र से संबंधित होने के कारण यह पुरुषों में दिखाई देता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका हाइपरट्राइकोसिस है।
और ये XY लिंग कैरेक्टर में टोटल कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो इस तरह से आपके लिंग संलग्न गुण जो हैं वो मुख्य रूप से तीन तरह है, तीन, X लिंग कैरेक्टर, Y और XY लिंग कैरेक्टर। तो अब बारी बारी से हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला लिंग संलग्न गुण है वह है X लिंग संलग्न लक्षण, X लिंग संलग्न गुण। तो आप लोगों को मैं अभी बताया कि X लिंग कैरेक्टर जो है, X लिंग कैरेक्टर जो है यह X गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मुख्य रूप से दो लक्षण दिखाई दिए हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी से इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का। तो हीमोफीलिया की हम लोग बात करते हैं, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो मतलब है वह X गुणसूत्र से संबंधित होने के कारण, चूंकि X जो है वो गुणसूत्र है और वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसलिए गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वे कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह X गुणसूत्र से संबंधित होने के कारण यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया जो है यह एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त के जमने की अवधि जो होती है वो बढ़ जाती है। एक लाइन में आप कहेंगे रक्त जमने की अवधि बढ़ जाती है। रक्त जमने की अवधि का मतलब समय बढ़ जाता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो आनुवंशिक है, इसमें रक्त के जमने की अवधि बढ़ जाती है और आप सामान्य पुरुष का ब्लड क्लॉटिंग पीरियड 2 से 5 मिनट या 2 से 7 मिनट होता है, लेकिन सामान्य पुरुष का जो रक्त जमने का अवधि है, सामान्य मानव में जो रक्त के जमने की अवधि है वो 2 से 5 या 2 से 7 मिनट होता है। लेकिन इस रोग में, हीमोफीलिया में रक्त जमने की अवधि बढ़ जाती है, अर्थात ये आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। यानी रक्त अगर नहीं जमा तो आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त अगर नहीं जमेगा तो वह व्यक्ति मर जाएगा। यानी ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और बराबर ब्लीडिंग होने से व्यक्ति मर जाएगा। तो 2 से 5 या 2 से 7 मिनट सामान्य ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन पीरियड है। तो उसमें आप देखें कि हीमोफीलिया जो रोग है वो उसमें रक्त के जमने की अवधि बढ़ जाती है। और दूसरा जो हमारा है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और दूसरा जो है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता इसको कहते हैं, वर्णांधता, कलर विजन। तो वर्णांधता में क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ होता है वर्णांधता में, वह व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता में इसका मेन कैरेक्टर यह है कि इसमें हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया में
रक्त के जमने की अवधि बढ़ जाती है। वो आधे घंटे से लेकर आगे जितना भी समय ज़्यादा रहेगा उतने समय तक, लगभग 24 घंटे तक रक्त नहीं जम पाता है, जिससे व्यक्ति मर जाता है। अब हमको इसको एक चार्ट के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि वर्णांधता और हीमोफिलिक व्यक्ति किस तरह से उसके जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर एक हम चार्ट के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लिया। एक सामान्य महिला है, एक सामान्य महिला है, नहीं सॉरी, एक सामान्य महिला नहीं, एक हीमोफिलिक फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल यहां पर। और हीमोफिलिक एक कैरियर हीमोफिलिक महिला है। कैरियर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी महिला हीमोफिलिक अगर है तो उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे। तो मैंने केवल एक ही गुणसूत्र पर ये इस तरह का चिन्ह मैंने बनाया है। अगर मैं ये कैरियर इसलिए बोल रहा हूं कि यहां चिन्ह जो मैंने बनाया केवल एक गुणसूत्र पर, अगर दोनों गुणसूत्र पर यहां पर मैं इस तरीके से कर दूं, एक संकेत डाट का मैं बना दूं दोनों गुणसूत्र पर, तो इसका मतलब हुआ कि यह हीमोफिलिक फीमेल है। लेकिन मैं यहां पर कैरियर फीमेल की बात कर रहा हूं। ये कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल की मैं बात कर रहा हूं। एक बात ध्यान रहे कि जब किसी भी महिला के दोनों गुणसूत्र प्रभावित हैं तब वह महिला हीमोफिलिक महिला कही जाएगी। यदि दोनों गुणसूत्रों में से केवल एक ही गुणसूत्र प्रभावित है तो उसको हम कैरियर फीमेल कहेंगे। केवल उसमें रोग नहीं दिखाई देगा, वह केवल वाहक का काम करेगी, यानी रोग को अपने बच्चों में वो ट्रांसफर करेगी। तो यहां पर मैंने कैरियर फीमेल लिया है और क्रॉस मैं करा रहा हूं एक सामान्य पुरुष से, नॉर्मल मेल। तो अब इनके बीच जब मैं क्रॉस करा रहा हूं तो देखते हैं कि किस तरह से वो ट्रांसफर होता है और क्या क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो परीक्षा में एक और इसके पूछने का तरीका है, जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोफीलिया और वर्णांधता से क्या समझते हैं, समझाइए। दूसरे तरह का क्वेश्चन ये आता है कि एक कैरियर फीमेल है और उसकी शादी नॉर्मल मेल से हो जाती है तो उसके बच्चों में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहां पर देख लेते हैं हम कैरियर फीमेल को लिए हम, तो एक्स हो गया, ये आपका ये डाट का चिन्ह बनाया है इसलिए क्योंकि वह एक गुणसूत्र प्रभावित है और एक गुणसूत्र प्रभावित होने के नाते वो कैरियर फीमेल होगी। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो नॉर्मल मेल है, तो यहां पर एक्स हो जाएगा और यहां पर वाई हो जाएगा, एक्स और यहां पर वाई। अब इसका जो स्पर्म और ओवा है, ये मान लीजिए स्पर्म हो गया, स्पर्म और यहां पर ये ओवा हो गया, ओवा फीमेल में है, स्पर्म मेल में है। तो अब ओवा और स्पर्म के बीच जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस में आप देखेंगे कि यहां पर एक एक्स और एक जो डाट ये लगा है वो डाट वाला एक्स हमको मिला है। दूसरा देख रहे हैं हम कि एक्स और वाई यहां पर, तो ये एक्स वाई, और इसी तरह से हम क्रॉस करा के एक्स एक्स और फिर यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक एक्स वाई मिला। यानी जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें हम देख रहे हैं कि इसका ये जो हमारा ये सामने जो चार्ट में आपके दिख रहा है, यहां ऐसा कोई भी गुणसूत्र नहीं है
जो कि हीमोफीलिया से प्रभावित है। तो यहां पर इसको हम लोग नॉर्मल फीमेल लिखेंगे, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। और ये नॉर्मल मेल होगा, वाई गुणसूत्र होने के कारण ये मेल हो गया, तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल हो गया। लेकिन यहां पर आप देखिए ये जो महिला है केवल एक गुणसूत्र इसका प्रभावित है, जो हमारा चार्ट में आया है, जो जिस तरीके का रूल मैंने आपको बताया उसमें आप देखें कि जो ये एक्स गुणसूत्र है उसमें केवल एक गुणसूत्र प्रभावित है। तो इसलिए ये जो होगी महिला जो होगी, यानी जो फीमेल होगी वो कैरियर फीमेल होगी, कैरियर फीमेल, यानी रोग उसमें होगा लेकिन वो महिला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में केवल वो उस रोग गुणसूत्र को यानी रोग को ट्रांसफर करने का काम करेगी, कैरियर का काम करेगी, ढोने का काम करेगी, लेकिन उस रोग के लक्षण उसमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यहां पर देख रहे हैं हम एक्स और वाई गुणसूत्र, यह जो होगा वह आपका हीमोफिलिक मेल होगा, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक कैरियर फीमेल का विवाह एक नॉर्मल मेल से, यानी कैरियर फीमेल का यहां पर मीनिंग है एक ऐसी महिला जो हीमोफिलिक रोग से ग्रसित है लेकिन वो केवल कैरियर का काम कर रही है, और एक सामान्य पुरुष से उसका अगर विवाह हो जाता है तो उसके बच्चों में किस तरह का रिजल्ट आता है, यहां पर आपके सामने मैंने चेक बोर्ड मॉडल के द्वारा आपको समझाया। अब यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक, यहां पर क्वेश्चन था कि एक नॉर्मल मेल और एक कैरियर फीमेल का विवाह किया जाए, तो यहां पर अगर इस तरीके का दूसरा अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि एक हीमोफिलिक फीमेल है, तो हीमोफिलिक होने के नाते दोनों गुणसूत्र को डाट दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि कैरियर होगा तो केवल एक गुणसूत्र प्रभावित होगा, अगर हीमोफिलिक फीमेल होगी या हीमोफिलिक मेल होगा तो वो एक आपके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होने चाहिए। तो यहां पर ये हीमोफिलिक का फीमेल की बात हो रही है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल की बात हो रही, तो हीमोफिलिक फीमेल हो गई। और हीमोफिलिक जो फीमेल है उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है, तो उसके संतानों में उसकी संतानें किस तरह, उसकी संतानों में जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का होगा उसको देख लेते हैं। तो यहां पर हीमोफिलिक फीमेल का जो है मियासिस हुआ, तो ये गुणसूत्र इस तरीके से यक्स और ये यक्स, यहां पर डाट लगाए, डाट का मतलब है वो उसके गुणसूत्र प्रभावित हैं, किस रोग से, हीमोफीलिया से प्रभावित हैं। और यहाँ पर यक्स और वाई जो है वो सामान्य नॉर्मल मेल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं चार्ट से किस तरीके से चार्ट बन रहा है आपके सामने। एक्स वाई, यहाँ एक गुणसूत्र प्रभावित है, फिर यहाँ एक्स एक्स एक गुणसूत्र प्रभावित है, फिर यहाँ पर एक्स वाई। तो इस तरह से हम लोग देखें चार्ट में कि आपका एक रिजल्ट आया एक्स एक्स, तो ये कैरियर फीमेल हो गई, कैरियर फीमेल, एक गुणसूत्र प्रभावित होने के नाते कैरियर फीमेल हो गया। उसके बाद दूसरा जो रिजल्ट हमारा है वो भी कैरियर फीमेल का ही है। उसके बाद आगे है ये हीमोफिलिक वाई गुणसूत्र, तो हीमोफिलिक मेल हो गया, हीमोफिलिक मेल, और ये भी हीमोफिलिक आपका मेल हो गया, हीमोफिलिक मेल। यानी अगर यदि एक हीमोफिलिक फीमेल का विवाह एक नॉर्मल मेल से कर दिया जाए तो उसके जितने भी बच्चे होंगे उसमें से जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी, और जो मेल होंगे वह हीमोफिलिक यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। तो हम लोग ये देखे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर हमारा रिजल्ट हमें मिला है। तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि
कोई भी व्यक्ति यानी महिला जो है अगर हीमोफिलिक है तो उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे, तभी उसमें रोग दिखाई देगा। यदि एक गुणसूत्र अगर उसका प्रभावित है तो उसमें रोग नहीं दिखाई देगा, लेकिन वह कैरियर की तरह काम करेगी, यानी ये हीमोफीलिया के रोग को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं एक्स लिंक कैरेक्टर को।